नमस्कार दोस्तों, 30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 जिस दिन देश ने एक महापुरुष को खोया था। इतिहास की इस बेचिती कहानी से तो हर कोई परिचित है। बचपन से लेकर आज तक हमें इतिहास के पन्नों में बस यही पढ़ाया गया है कि गांधी जी एक महान पुरुष थे, एक अच्छे नेता थे। लेकिन गांधी जी को गोडसे ने गोली क्यों मारी, और अगर गांधी जी 1948 के समय जिंदा रहते तो आज देश की क्या स्थिति रहती, जानेंगे आज के इस वीडियो में। At 5:12 p.m., Mahatma Gandhi, He was a great leader. 3 shots, fired 3 shots. Shot Gandhi 3 times in the chest, point blank range, with a Beretta M 1934 semi-automatic pistol. गांधी जी ने देश के सामने कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान रखे थे जिसके अनुसार हम बता सकते हैं कि आज अगर गांधी जी जिंदा रहते तो देश कितनी तरक्की करता। तो चलिए देखते हैं गांधी जी के फ्यूचर प्लान क्या क्या थे। गांधी जी 1948 के समय ग्रामीण विकास पर ज्यादा जोर दे रहे थे और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को अपनाया जा रहा था। इससे क्या होता कि आप अपने देश की जो माल है वो अपने देश में ही बनता, तो जिससे अपना देश स्वाभाविक है कि उन्नति की राह पर चलता। और दूसरा प्लान देखते हैं गांधी जी का। दूसरा प्लान जानने से पहले ये देख लेते हैं कि गांधी जी ने विदेशों में पढ़ाई की थी और उनको पता था शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व पता होने से उन्होंने ग्रामीण शिक्षा को जोर दिया, जिससे गांव के बच्चे में शिक्षा का ज्ञान हो सके और देश को डेवलप किया जा सके। तो गांधी जी की दूसरी जो फ्यूचर प्लान था वो वाकई में अच्छा था और ये भी देश को उन्नति देता। इन सब बातों को देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि अगर गांधी जी नहीं मरते तो देश आज कहां से कहां। अब बात कर लेते हैं कि गांधी जी के मरने से देश को क्या क्या घाटे सहने पड़े। पहला है विभाजन। गांधी जी धार्मिक आधार पर भारत के दो विभाजन नहीं चाहते थे और उनकी मृत्यु के बाद भारत के विभाजन हो ही गया आखिर में, तो ये देश को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था। दूसरे नंबर पर हम रखते हैं राजनीतिक अस्थिरता। देखिए, जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हलचल बन गई, क्योंकि मेन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मेन नेता रहना चाहिए वो थे गांधी जी। उनकी मृत्यु के बाद स्वाभाविक सी बात है वह संघर्ष करने लगे और एक अच्छे नेता की तलाश करने लगे। इससे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी उस समय देश में, और जो ये देश को एक बहुत बड़ा नुकसान था उस समय। गांधी जी के मरने के बाद जो देश को सबसे बड़ा घाटा हुआ था वो था हिंदू मुस्लिम विवाद। हिंदू मुस्लिम विवाद में देश में जहां तहां दंगे फसाद होने लगे, जिससे देश को क्या है बहुत क्षति हुई और जान माल का काफी नुकसान हुआ था। इन सब पॉइंट को देखते हुए गांधी जी की आकस्मिक मृत्यु भारत को बहुत क्षति पहुंचाई। अब मेन प्रश्न की ओर आते हैं कि गोडसे ने गांधी को क्यों गोली मारी। देखिए, नाथूराम गोडसे उग्रवादी दल से संबंध रखता था और महात्मा गांधी थे अहिंसावादी दल से संबंध रखते थे। जब गोडसे ने गांधी को गोली मारी तो अपनी सफाई कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए नाथूराम ने गोडसे ने कहा था कि गांधी जी मुसलमानों के प्रति कुछ ज्यादा ही उदार थे और अंग्रेजों के प्रति जो अहिंसावादी नीति थी उनको बहुत बुरी लगी। किसको? नाथूराम गोडसे को। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए वो गांधी जी को पसंद नहीं करते थे और उन्हें गोली मार दी थी। और एक कहानी यह भी निकल के आती है कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, नाथूराम गोडसे का यह कहना था। देखिए, नाथूराम गोडसे का कहना ये गलत था, क्योंकि जो ब्रिटिश सेना के बड़े अधिकारी हों यह डिसीजन बस वही ले सकते हैं और गांधी जी इनमें हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो ये कहना तो गलत है कि गांधी जी इन्हें बचा नहीं पा सकते थे, यानी भगत सिंह को बचा तो सकते ही नहीं था गांधी जी। और भगत सिंह खुद नहीं चाहता था कि मुझे दया याचिकाओं से बचाया जाए। बस यही कुछ पॉइंट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। मेरा ओपिनियन यह है कि महात्मा गांधी सही में एक महात्मा कहलाने योग्य आदमी थे। उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।